हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ाई की श्रृंखला में। और आज जो बात करेंगे हम, सभी को मालूम होगा, जो बच्चे यूपीडीएलएड यानी कि इसको कहते हैं बीटीसी, ठीक है, यूपीडीएलएड बीटीसी, जो छात्र हैं जो इस साल अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं अगस्त में हो सकता है आपके फर्स्ट वीक में एग्जाम हो, या फर्स्ट वीक में ना हो तो सेकंड वीक में होंगे, या फिर अगस्त में जो एग्जाम हो जाने हैं। तो अभी आज जो डेट है, आज की डेट हम जानते हैं 24, ठीक है, 24/7/2024 है आज की डेट है। और इस महीने में जुलाई में आपके पास बचे हुए हैं, अभी भी आज का दिन निकाल दे तो अभी भी 6 दिन बचे हैं, ठीक है, 6 दिन बचे हैं जुलाई में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि जिन छात्रों ने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जो एग्जाम होंगे जुलाई अगस्त में, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर होंगे, तो जिन छात्रों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अब तक अपना जो है पढ़ाई नहीं कर पाए। कारण कुछ भी रहा हो, इट डजंट मैटर कि कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो हमारे जो दिन हैं बचे हुए हैं, उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे यहाँ पर कि हमको किस तरह से अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी चालू करनी है, और हम जो सफलतापूर्वक या फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को पास कर सके। तो आप सभी को पता होगी कि इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में, डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में आपके पास टोटल 8 विषय हैं, इसमें। और इन 8 विषयों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इनको पढ़ना है। जिन छात्रों ने अभी तक किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसको आप बहुत आसानी से इसको अप्लाई करेंगे, समय निकाल करके। समय नहीं मिल पाया होगा, इस वजह से वो पहले नहीं पढ़ पाए, लेकिन वही समस्या जो है अभी भी होगी। कुछ बच्चे जो है बहुत व्यस्त रहते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं बिजी है ज़्यादा, तो वह नहीं पढ़ पाया होगा। तो उनके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं कि क्या करना है इसमें। उन छात्रों को हम बताएंगे, एक प्लान बनाएंगे, और मैं यहाँ पर तैयारी भी कराऊंगा उन छात्रों के लिए जो नहीं अभी तक तैयारी कर पाए हैं। तो उनके लिए प्लान ये है कि आपके पास अगर इस एग्जाम को पास करना है, ठीक है, मैं ये ऐसा प्लान नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो और लोग बताते कि नहीं आप यहाँ पर जो है टॉप कर जाएंगे, आप यहाँ पर 95% ले आएंगे, 98% ले आएंगे, तो वह प्लान मेरे पास नहीं है ऐसा। लेकिन मेरे पास एक प्लान है जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनके पास समय नहीं था, तो उनके लिए प्लान है कि हम किस तरह से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें बचे हुए दिन में। तो अभी हम देखते हैं, अभी जुलाई में हमारे पास 6 दिन है, ठीक है, और विषय कितने हैं, 6 दिन बचे हैं इसमें। और हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 8 हैं, ठीक है। अभी जुलाई में दिन बचे हैं 6, ठीक है। और अगर मैं मान के चलूँ कि हमारे जो एग्जाम्स हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपके सेकंड वीक ऑफ अगस्त के दूसरे सप्ताह में या फर्स्ट सप्ताह में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो बीटीसी यानी डीएलएड के एग्जाम्स होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पूरे एक ही वीक में होते हैं। तो जो सेकंड वीक है वो 5 तारीख से स्टार्ट है, तो मान के चलिए 5 दिन उसमें भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि 5 दिन आपको अगस्त में मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने दिन हो गए, इनको जोड़ेंगे 6 5 11, तो 11 दिन अभी भी हमारे पास हैं शेष, 11 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। और हमें सब्जेक्ट कितने करने हैं, सब्जेक्ट करने हैं 8। बहुत ज़्यादा मुश्किल प्लान नहीं बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि समय हो सकता है समय किसी के पास ज़्यादा ना हो, समय की बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। इस वजह से वो अगर समय नहीं होता तो वह बच्चे पहले ही पढ़ाई चालू कर देते, लेकिन समय ना रहते हुए जो बच्चे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उन्हें क्या करना है 11 दिनों में, वो कैसे अपना एग्जाम बीटीसी का पास करेंगे। और अगर ये फॉर्मूला, ये बात अगर आपने अप्लाई कर ली तो गारंटी से 100% आप जो है ये एग्जाम जरूर पास करेंगे। और अगर आपने एग्जाम भी पास कर लिया तो आपकी बीटीसी में परसेंटेज बहुत आराम से बन जाती है, तो कम से कम 80 to 85% आपकी इस फॉर्मूले से बन जाएगी। और ये एक अच्छा स्कोर है, 85% लाना लो स्कोर नहीं है, आप पास कर जाएंगे एग्जाम को। करना क्या हमें 11 दिनों में, 11 दिनों में करना ये है कि 11 दिन जो बचे हैं हमारे पास सब्जेक्ट हैं 8। तो अब किताब तो अगर कोई किताब पढ़ेगा तो उस किताब से जो है 11 दिनों में एक किताब ही कंप्लीट हो पाएगी, वो करता है स्पीड से। तो हमको क्या करना है, हमको मॉडल लेने हैं किसी भी सीरीज के, आपको मॉडल लेने हैं। ये मेरे पास है राजन के मॉडल, ये देखिए आप, ये राजन सीरीज के मॉडल हैं, टोटल 8 मॉडल हैं, ठीक है। इन 8 मॉडल को आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी सीरीज ले लीजिए, राजन ले लीजिए, पवन ले लीजिए। तो अब ये मॉडल आपको खरीदने हैं। इन 11 दिनों में आपको मॉडल से ही पढ़ाई करनी है, बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी, तो बुक नहीं लेनी है, ठीक है। अगर बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो भाई 11 दिनों में ये कॉमन सी बात है कि आप 11 दिनों में सभी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको फोकस करना है अपने मॉडल पर। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स क्या ले लेंगे, मॉडल ले लेंगे, ठीक है। 8 मॉडल आएंगे थर्ड सेमेस्टर के और 8 ही हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अब क्या करना है हमको, 8 मॉडल हमने ले लिए, अब क्या करें। अब 8 मॉडल लेने के बाद हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इन 8 मॉडल के सभी एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी एमसीक्यू, ठीक है, सभी एमसीक्यू हम इसको याद करेंगे। हर एक एमसीक्यू हमको रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सहित हमको याद होना चाहिए। तो कैसे किया जाएगा एमसीक्यू काम, वो हम बता देते हैं, ठीक है। किस तरह से करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका कल है 25 जुलाई 2024, तो आपको सबसे लास्ट वाला मॉडल उठाना है, पहला मॉडल नहीं उठाना है। पहला ही मॉडल उठाएंगे तो उसका एक नेगेटिव फीडबैक है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने पहला मॉडल नहीं उठाया, ठीक है।
तो लास्ट वाला मॉडल लिखाएंगे, ठीक है, लास्ट मॉडल यानी कि जो सबसे अंतिम मॉडल है वह उठाना है। लास्ट मॉडल कौन सा हो सकता है? इस पर लिखा होगा अष्टम प्रश्न पत्र, जैसे कि ये 3rd सेमेस्टर का है कंप्यूटर का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है अष्टम प्रश्न पत्र। तो लास्ट मॉडल यानी कि अष्टम प्रश्न पत्र वाला आपको लेना है, अष्टम प्रश्न पत्र, ठीक है। यह मॉडल आपको इस मॉडल से करना क्या है, इस मॉडल से आपको कल यानी कि 25 जुलाई को एक दिन में आपको इसमें दे रखे हैं टोटल है इसमें एमसीक्यू 121 एमसीक्यू हैं। तो 121 एमसीक्यू है इसमें लास्ट मॉडल में, ठीक है, लास्ट मॉडल में 121 एमसीक्यू। तो लास्ट मॉडल में 121 एमसीक्यू। और अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, कोई छात्र पढ़ने बैठता है एमसीक्यू को, एक बार केवल आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग यानी कि क्वेश्चन पढ़ना है और उसका क्या आंसर है, आता है तो टिक कर देंगे, नहीं आता है तो उसको आंसर देखेंगे, ठीक है, और आंसर को एक बार पढ़ेंगे और टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगले एमसीक्यू पे करना है कि एमसीक्यू अगर याद है उसका आंसर को टिक करेंगे, नहीं याद है तो आंसर शीट में उत्तर में देख करके उसको ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये 100 एमसीक्यू आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आप मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे इसको करने में, ठीक है, क्योंकि एक एमसीक्यू पढ़ने में हमको 1 मिनट तो लगेगा नहीं, तुरंत कैसे करके पढ़ना है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल लूँ कि इसमें लिखा है निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट कौन सी है, तो डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ऑप्टिक सभी है। तो स्टोरेज यूनिट सभी है, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सभी, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकंड लगेंगे एक एमसीक्यू पढ़ने में, आपको पढ़ना है और स्पीड से पढ़ते हुए चले जाना है। तो इस तरह से हार्डली 2 घंटे लगेंगे और सभी एमसीक्यू 2 घंटे में आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से 2-2 घंटे करके अगर आप जो है 2 घंटे सुबह को निकाल रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, ये आप मॉर्निंग में निकालेंगे। मॉर्निंग में निकालने के बाद आपको अगर बीच में समय मिल जाता है दिन में, ठीक है, तो बीच में समय निकाल करके आप 7th मॉडल जो होगा 7वें नंबर का मॉडल, बीच में अगर 2 घंटे आपको मिलते हैं तो बीच में आप उसके एमसीक्यू करेंगे 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में आप उसके एमसीक्यू कर लेंगे। और शाम को ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया दोपहर का समय। दोपहर में आप पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, शाम को सोने से पहले 2 घंटे आप निकालिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप शाम को निकालेंगे तो उसमें आपको 6 वाला मॉडल है, पीछे से चलना है, पीछे से उठाना है, सबसे लास्ट की तरफ से। बताऊंगा इसका कारण क्या है, क्यों उठाना है पीछे से, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो 6 मॉडल आपने उठा लिया लेट नाइट, इसके एमसीक्यू कर दिए, ठीक है, ये एमसीक्यू हो गए लेट नाइट यानी कि रात में सोने से पहले। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने 3 टाइम में अपने मॉडल बांट लिए, सुबह को, शाम को, उसको दोपहर को और शाम को। इस तरह से एक दिन में हम 3 मॉडल कवर कर रहे हैं। ऐसे ही अगले दिन जब आएगा, ये आएगा 26 जुलाई को। 26 जुलाई को क्या करना है, 26 जुलाई को मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में 5th मॉडल लेना है, 5th मॉडल ले लेंगे। 5th मॉडल के एमसीक्यू पढ़ेंगे, केवल रीडिंग करनी है, रीडिंग करके टिक लगाने हैं, पढ़ना है, पढ़ के टिक लगाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग के बाद आप फिर क्या करेंगे, दोपहर में आप करेंगे 4th मॉडल। ये परसों का काम है, परसों का। कल ये हो जाएगा 3 मॉडल, 8वां और 7वां और 6, ठीक है, ये 3 मॉडल हो जाएंगे। फिर परसों 5, 4 और रात में लेट नाइट में आपको क्या करना है, 3rd मॉडल करना है, 3rd मॉडल के एमसीक्यू करने हैं। अभी केवल और केवल एमसीक्यू करने हैं। तो 2 दिन में आप देख रहे हैं 25 और 26 और फिर अगली डेट आएगी 27, ठीक है, इधर लिख देते हैं 27 तारीख को, 27 जुलाई को आपको जो बचे हुए मॉडल है 2nd मॉडल और 1st मॉडल, ठीक है, फर्स्ट मॉडल के आप इन दोनों के भी एमसीक्यू रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है कि भाई एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं। तो हम एक दिन में 3 मॉडल के एमसीक्यू तो पढ़ ही सकते हैं 2-2 घंटे। जब वहां पर हम एक दिन में 3 एग्जाम दे सकते हैं तो हम यहाँ पर 2-2 घंटे निकाल के एमसीक्यू भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 27 तारीख तक यानी कि अगले 3 दिनों में 25 को, 26 को, 27 को, 3 दिनों में आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने जितने भी एमसीक्यू हैं उन सबकी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ 25 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक आप सभी को एमसीक्यू रीड करने हैं, एमसीक्यू रीड, ठीक है, रीडिंग करनी है, इनकी एमसीक्यू की रीडिंग करनी है। आराम से करेंगे, तसल्ली से, भागना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और उसको आराम से टिक करके समझ के आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने का 3 दिन में एमसीक्यू हो जाएंगे। उसके बाद, ठीक है, 27 से अगले 3 दिन क्या करना है, 27 से 30 तारीख तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको क्या करना है, फिर से आपको वही 3 टाइम बनाना है, सुबह, दोपहर और शाम को। इसमें आपको हर एक मॉडल का वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको इसकी भी रीडिंग करनी है, रीडिंग रटना नहीं है, ठीक है। याद रहेगा तो याद सही है, याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, वो आगे बताया जाएगा क्या होगा उसका। तो एमसीक्यू रीड करने से ये होता है कि अगर आप एमसीक्यू को रीड कर लेंगे तो जब आप वहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से ऑप्शन आप उसको टिक कर सकते हैं, सही। एमसीक्यू बहुत जो है मुश्किल नहीं होते। 3 दिनों में आप सभी मॉडल पेपर के क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीड कर लेंगे। 30 के बाद अब बढ़ते 31 की तरफ, 31, 24 से लेकर के अगले 3 दिन यानी कि 31, 1, 2, चलो मैं 2 नहीं 3 मान लेता हूँ, 3, 4 ले लेते हैं।
अभी हो गया अगस्त का महीना, कौन सा, 3 अगस्त 24 को। 3 अगस्त को क्या करना है आपको, सभी मॉडल के लॉन्ग आंसर याद करने हैं, लॉन्ग आंसर रीड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास बचा 4 तारीख, 4 अगस्त 24, और 5 अगस्त को मैं मान के चलता हूँ, 5 अगस्त को है एग्जाम, और 5 अगस्त को एग्जाम ये मान के चल रहा हूँ, ऐसा है नहीं है कि 5 अगस्त को ही हो, लेकिन हम मान के चलते हैं, पॉसिबिलिटी है कि 5 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो जाए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वालों के 5 अगस्त से शुरू नहीं होंगे। अगर 5 अगस्त से शुरू नहीं होंगे तो मान के चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर के 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, तो 5 अगस्त वालों के लिए भी यही प्लान है, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है उनके लिए भी सेम यही प्लान है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले यही करेंगे। तो ये प्लान में मान के चल रहा हूँ कि 5 अगस्त से फर्स्ट सेमेस्टर के वालों का एग्जाम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले 4 अगस्त को क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले 4 अगस्त को मॉडल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्योंकि भाई 5 अगस्त को 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल, ठीक है। मॉडल फर्स्ट और सेकंड मॉडल को क्या करना है, रीडिंग करनी है, इसकी दोबारा से पुनः रीडिंग करनी है, और इस बार आपको 2-2 घंटे नहीं, इस बार आपको पूरा मॉडल जो है आराम से समय देना है, क्योंकि भाई अब भी समय नहीं होगा तो कब समय होगा, अगले दिन एग्जाम है, ठीक है। जो व्यस्त थे अब उन्हें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन एग्जाम है। तो अगर नहीं पढ़ाई की है और जो नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रीडिंग करनी है, दोबारा से 4 अगस्त को रीडिंग करनी है अपनी जो अगले एग्जाम होंगे, ठीक है। अब भाई थर्ड सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले क्या करना है उनको, थर्ड सेमेस्टर वालों के पास बेनिफिट है कि उनके एग्जाम पहले फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के होंगे, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर वालों के होंगे। तो अभी मान लो 3 अगस्त तक उन्होंने लॉन्ग आंसर याद कर लिए, पढ़ लिए, सभी मॉडल के जितने भी मॉडल पेपर थे 8 उनके आपने फिनिश कर दिए हैं। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि एमसीक्यू भी होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपने रीड कर लिए हैं, लॉन्ग आंसर भी रीड कर लिए। रीड करना है मतलब ध्यान से, याद नहीं करना, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है जैसे दिमाग में थोड़ा सा रहे, ठीक है। और ताजी मामला रहेगा, नया तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो तुरंत उसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी 3 तारीख हो गई, अब अभी कम से कम 3 दिन और लगेंगे, क्योंकि 3 दिन में होंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम। जब फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम चल रहे होंगे उस टाइम पर आपको जो है, मैंने कहा था कि आप मॉडल पेपर पीछे से करेंगे, 8 वाले से 8 उठाएंगे सबसे पहले, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से। तो जब आप 3 तारीख को यहाँ पर लास्ट फर्स्ट वाला मॉडल पीछे से करेंगे तो आगे जब डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है, दिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मॉडल पेपर हम फर्स्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब जैसे ही आपकी 4 अगस्त आएगी, 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त से लेकर के इसमें 3 दिन और जोड़, यानी कि 7 अगस्त तक आपको क्या करना है, फिर से 4 तारीख को क्या करना है, 4 तारीख को आपको पहले लास्ट के 2 मॉडल, 4 तारीख को लास्ट के 8th मॉडल और 7th मॉडल, ठीक है, 7th मॉडल को दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से इसको पढ़ेंगे आप, पुनः पढ़ें, क्या करें, पुनः इनको पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में 2 मॉडल आराम से हो जाएंगे, समय निकालेंगे, एक सुबह करेंगे, एक शाम को पढ़ेंगे, बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है। फिर 5 अगस्त को क्या करना है, 5 अगस्त को आपको 6 मॉडल और 5th मॉडल, ठीक है, 6 मॉडल और 5th मॉडल फिर से उन्हें पढ़ना है। एक बार पढ़ चुके थे तो अब जब दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा कि अरे ये तो शब्द जो है ये तो पहली बार सुना है, ये एमसीक्यू, ये वेरी शॉर्ट तो पहली बार सुना है, ऐसा नहीं लगेगा। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये हमने थोड़ा सा माइंड में होगा तो आपको याद आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। फिर आपको 6 को क्या करना है, 6 अगस्त को भाई ऐसे करके बढ़ते जाना है 4 और 3rd मॉडल की तरफ, ठीक है। 6 के बाद 7 को क्या करना है, 7 को 2nd मॉडल और 1st मॉडल। अब जब 7 तारीख को आप 2nd मॉडल और 1st मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद अगर 8 तारीख को आपका एग्जाम है, 8 अगस्त को आपका क्या है एग्जाम, कौन से मॉडल का, 1st मॉडल का। तो इसलिए अब यहाँ पे देखेंगे आपने 1st और 2nd मॉडल का पढ़ा है, 7 तारीख को पढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल ताजी होगा। 2nd और 1st मॉडल आप 7 को पढ़ा है और 8 को एग्जाम है, तो आपको सब नया हो गया, ताजी होगा मामला। तो आप यहाँ से जाकर के सीधे एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होगी और भूलेंगे भी नहीं। यहाँ से सब कुछ 7 को आप रिवाइज कर लेंगे, उन्हें पढ़ लेंगे और 8 को उसको परफॉर्म कर लेंगे। अब 8 को एग्जाम देने के बाद क्या करना है आपको, फिर 3rd, 4th और 5th मॉडल, ठीक है। 8 को ही आपको एग्जाम देने के बाद 3rd, 4th और 5th मॉडल, क्योंकि अगले दिन इसका एग्जाम होगा 9 को, तो ये आपको रिवाइज करना है, पुनः पढ़ना है 8 को ही एग्जाम देने के बाद, ठीक है। 9 को एग्जाम होगा इन तीनों का, तो 8 को एग्जाम देने के बाद आप आएंगे और इन तीनों का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ठीक है। 9 को ये एग्जाम हो जाएगा। 9 को एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है, फिर 6, 7, 8 इनको क्विक रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपका देखेंगे आपने एक बार तो यहाँ एमसीक्यू की है, ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ रिवीजन हो गया एमसीक्यू का, वेरी शॉर्ट का और लॉन्ग का। दूसरी बार आपने यहाँ रिवीजन कर लिया, ठीक है। तीसरी बार आप जब रिवीजन करेंगे जब एग्जाम चल रहे होंगे, तब एग्जाम दे के आएंगे तो अगले दिन के मॉडल तब पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा है प्लान, और अब ये तो प्लान हो गया, ठीक है। अब दिन बचे हैं केवल 11 दिनों में आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे एमसीक्यू पर। एमसीक्यू मल्टीपल टाइम आप पढ़िए, ये तो मैंने जब बताया है प्लान, जब आपके पास कम समय होगा, ठीक है। किसी के पास ज्यादा समय है तो भाई एमसीक्यू सभी रट जाइए, जितने भी एमसीक्यू है सबसे ज्यादा फोकस कीजिए एमसीक्यू पर, क्योंकि एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे का एमसीक्यू गलत हो रहा है इसका मतलब पास एग्जाम करने में समस्या आ जाएगी। उधर नंबर खींचना, जो लॉन्ग आंसर होते हैं और वेरी शॉर्ट होते हैं, उधर उसमें नंबर खींचना मुश्किल हो जाता है। एमसीक्यू आते हैं जो 50 नंबर का एग्जाम है, 50 मार्क्स का, उसमें
15 MCQ आते हैं, 15। और जो है 15 में से कम 12-13 MCQ तो आपकी जो सीरीज है, राजन सीरीज या पवन सीरीज, जो भी आपके पास सीरीज है, उसमें से कम 12 MCQ तो आपके सीरीज से आ जाएंगे। तो ये 12 MCQ तो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। 12 MCQ बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। 12-13 MCQ जितने भी आएंगे वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि हमें MCQ ज़्यादा सॉल्व करेंगे, MCQ ज़्यादा सॉल्व करेंगे। 15 में से 15 भी आप अचीव करते हैं तो उसके बाद कितना नंबर बचा, इसमें पास होना पड़ता है शायद 24-25 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको केवल 10 नंबर और लाने हैं। वो आप जो है, जो आपने रीडिंग की है उसमें से आप आराम से ला सकते हैं। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। हर एक क्वेश्चन, चाहे उसमें आप कुछ भी उससे संबंधित जो प्रश्न दे रखा है उससे संबंधित 2-3 लाइन, कुछ भी नहीं आता तो कम से कम 2-3 लाइन लिखिए। और इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें समय सीमा बहुत कम होती है, तो आपको जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि हमें हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और MCQ ज़्यादा सॉल्व हो पाए। 15 में से 15 MCQ का टारगेट रखना है आपको। और जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें आपके 5 MCQ आते हैं, 5 MCQ, ठीक है। 5 MCQ इसमें आते हैं, तो 5 MCQ इसमें आपको हासिल करनी है। 5 में से 5 अगर ये सही हो जाएंगे तो उसके बाद कमी पड़ेगी केवल 7 नंबर की। 7 नंबर आप और प्राप्त कर लेंगे तो इसमें 7 और 5 12, 12 नंबर पे आप पास हो जाएंगे, ठीक है। यानी 50%, लगभग 50% पे पास हो जाते हैं। और यहाँ पर लगभग 24 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ 25 में से फिर अभी आपके 15 नंबर इधर आ जाएंगे MCQ में, ठीक है। उसके बाद 35 में से 10 नंबर लाना कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 35 में से 10 नंबर अगर आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आ जाएंगे आराम से। 35 के आधे तो देगा, 35 के अगर आधे भी देगा तो मान लीजिए 35 में से 15 ही थी उसने, ठीक है। तो 35 में से 15 30 हो गए, 30 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आधे नंबर भी देता है तो 30 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ आपको बचे 20 में से मैं मानता हूँ आधे नंबर भी देगा तो 10 नंबर तो आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर 20 में से 10 यहाँ भी ले आएंगे आप तो ये हो गया 15 नंबर, और 15 नंबर पे आराम से मस्त पास हो जाएंगे। तो फोकस करना है बेटा सबसे ज़्यादा MCQ पर, हमको MCQ सभी रटने चाहिए। और MCQ में ज़्यादा समय नहीं लगता, एक दिन में 3-3 4-4 मॉडल के MCQ आप खत्म कर सकते हैं। 2-2 घंटे लगते हैं मुश्किल से, तो 2-2 घंटे में आप आराम से MCQ बहुत प्यार से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल खत्म कर पाएं MCQ। एक दिन में आप चाहें तो जो है 4 मॉडल 5 मॉडल के MCQ भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमारा है कि MCQ को रटना है, एकदम टू द पॉइंट। MCQ का क्वेश्चन सुनते ही उसका आंसर तुरंत क्लिक करना चाहिए विदाउट ऑप्शन, तो MCQ सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। MCQ पढ़ने के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है टू द पॉइंट, जिसमें टू द पॉइंट बात की जाती है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी इसमें लिखना है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। एक लाइन लिखा बस, आंसर सही, 1 नंबर पक्का, टू द पॉइंट। इसमें रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। रामायण लिखने के लिए आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें आप अगर नहीं आता है क्वेश्चन आंसर, अगर क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसमें 3-4 लाइन उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं तो भाई आधा नंबर तो दे ही देगा। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फोकस करना है MCQ। अभी हमारे पास 11 दिन हैं, 11 दिन यकीन मानिए 11 दिन BTC के लिए अगर इस प्लान से आप तैयार करेंगे तो 11 दिनों में आप BTC एग्जाम आराम से बिना किसी बैक के क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर कर जाएंगे बहुत आराम से, कोई बैक नहीं आएगी। फोकस सभी MCQ सॉल्व होने चाहिए और वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो और अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपको मैथ के सभी MCQ सॉल्व करवाऊंगा। मैथ सबसे ज़्यादा समस्या रहती है बच्चों को, मैथ में और संस्कृत में ये 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा मुश्किल रहता है। वैसे जिसने नहीं पढ़ाई की है उसके लिए तो सभी सब्जेक्ट मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने बताया है कि सर हमको मैथ में और संस्कृत में समस्या है, इसमें दिक्कत है। तो इसकी तैयारी, मैथ की तैयारी, मैथ के लिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और इतना करवा दूंगा कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं। और संस्कृत की क्लास हम यहाँ पर लेंगे और उसकी भी हम जो कोशिश करेंगे कि हम आपको इतना कंटेंट दे दें सटीक, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, ठीक है। जिससे को पढ़ करके हाँ वही एग्जाम में आए और वह मैं लिख दूँ इतना कम से कम कि मेरा जो है पास हो जाऊँ। लगभग 14-15 नंबर मेरे आ जाए संस्कृत में और 14-15 नंबर मेरे मैथ में आ जाए, ठीक है। आने को तो आपकी तैयारी बढ़िया होगी तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैथ इतना इनमें ज़्यादा सब्जेक्ट में दम नहीं है। लेकिन समय नहीं रहा है लोगों के पास तो नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, तो अभी जो भी हो जाए वो बेहतर है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के पहले तो MCQ करवाऊंगा, ठीक है। एक MCQ मैं आपको करवाऊंगा 8 मॉडल के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की तैयारी करवाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में अगर बच्चों की बैक आ गई तो अगर आगे वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर वो लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अगर अगली साल वैकेंसी आ गई और बैक अगर थर्ड सेमेस्टर में रही तो वह आपकी क्लियर होगी 2025 के एंड में, क्योंकि जब उनका थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम होगा अगली साल वालों का तब होगी उनकी क्लियर। जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है जब वो थर्ड सेमेस्टर देंगे उसी के साथ आपका एग्जाम होगा और पता चला भर्ती आ गई वहाँ बैक है और नहीं हो पाया। इसलिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में किसी भी बच्चे की अब बैक नहीं आनी चाहिए। अगर इससे पहले बैक आ गई है तो उसको क्लियर करना है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो उसको क्लियर कर लीजिए। और यहाँ से कोशिश करनी है किसी भी बच्चे की थर्ड सेमेस्टर वाले की, फोर्थ सेमेस्टर वाले की बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, चाहे वो 2025 में आए, चाहे 2024 के एंड में आए, चाहे 2025 के बाद आए,
ठीक है। तो अगर वहाँ बैक रहेगी तो समस्या आ सकती है कि बैक क्लियर करें, कि टेट अपना क्वालिफाई करें, कि सीटेट क्वालिफाई करें, कि अपना सुपर टेट की तैयारी करें। तो इसलिए ये जो है मुश्किल नहीं पालनी है इनको। यहाँ पर बोर्ड में मैं सभी सब्जेक्ट के जितने भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं 8 की 8 सब्जेक्ट के एमसीक्यू करवाऊंगा, वेरी शॉर्ट करवाऊंगा और लॉन्ग करवाऊंगा। ठीक है, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उलूल जुलूल जो है नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा बता दिया, ठीक है, और उसमें से फिर आ रहे हैं 5 नंबर, उससे कोई फायदा नहीं है। अपना फोकस है कि टू द पॉइंट बात की जाए। 15 नंबर का बढ़ाया है तो 15 में से 15 आने चाहिए, ठीक है। और 15 नंबर 25 वाले में से पासिंग मार्क्स है। हाँ, 25 वाले में अगर 15 नंबर हासिल कर लेंगे तो बहुत आराम से एग्जाम पास कर सकते हैं। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर तैयारी की जाए, उसके द्वारा पढ़ेंगे, तो वह यहाँ पर रोज़ आपको वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आज आपको प्लान बताया है उस प्लान से चलेंगे तो भी आप एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है। और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही 8वें मॉडल के एमसीक्यू के साथ। सबसे पहले मैं पीछे से शुरू कराऊंगा, जो प्लान मैंने बताया है उसी प्लान के थ्रू हम चलेंगे। और कल आपको एक वीडियो मिलेगी जो एमसीक्यू से रिलेटेड होगी और धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को दुरुस्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।